देखो लिविंग वर्ल्ड जितना एनसीईआरटी में एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, इजी वाले ही आते। सेकेंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन मस्ट है ना। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेनली जो पढ़ना है ना, थोड़ा जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो दो चीज पे कंसंट्रेट, एक फंजाई पे, फंजाई वाले टॉपिक पे, और एक वायरस वाले टॉपिक। तो दो टॉपिक पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, फंजाई को अच्छे से करो ना। तो फंजाई का एक लेक्चर मेरा होगा 1 घंटे का, तो फंजाई वहां से कर लोगे तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे। वायरस एनसीईआरटी अगर पढ़ भी लोगे तब भी हो जाएगा, तो ये पढ़ाया भी है। तो वायरस वाला टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो। प्लांट किंगडम तो पूरा ट्रिक बेस पे पूरे कहानी की तरह मैंने कैसे बताया है, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पूरा रिलेशन वाला, तो वो अच्छे से याद होना चाहिए कि कहाँ पर कौन डोमिनेंट है, कहाँ पर कैसा लाइफ साइकिल है ना, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल कैसा है। तो वो आपको अच्छे से स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट का रिलेशन अगर अच्छे से याद है, मैंने पहले लेक्चर में पूरी कहानी के फॉर्म में बताया था। तो उसके बाद में एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, रिलेट करो, एनसीईआरटी को रिलेट करो ना, तो हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी तो ट्रिक बेस्ड पे, मॉर्फोलॉजी में तो ज्यादा डिफिकल्टी है ही नहीं, और मैंने मॉर्फोलॉजी पूरा डिटेल से पढ़ाया भी नहीं है। तो एक ऑडियो लेक्चर कर लो, मॉर्फो के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, ऑडियो लेक्चर से तुम्हारे सारे मॉर्फो वाले तो क्वेश्चन बन जाएंगे। अब रहा एनाटॉमी का, तो मैंने क्लास में तो करा है एनाटॉमी डिटेल से, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करो, नहीं जरूरत है तो ऑडियो लेक्चर से कर लो, उसमें कम टाइम लगेगा, एक ही दिन में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सब कर सकते हो, तो ऐसा डिफिकल्ट नहीं। तो एनाटॉमी तो हो जाएगा आसान, डिफिकल्ट नहीं। ये हो गया। अब सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, ये तो आसान माना जाता है ना, सेल वाले में तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। चलो उसके बाद में सेल साइकिल सेल डिवीजन, ये थोड़ा सा मैंने कराया नहीं, तो थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा ना, सेल डिवीजन वाला चैप्टर पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो इस पे क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी भी थोड़े डिटेल कर सकते हो, ऐसा नहीं हड़बड़ाना नहीं। सेल साइकिल सेल डिवीजन थोड़े डिटेल से कर लो, ठीक है, 1-2 दिन टाइम लगे तो हो जाएगा। तो यहां तक तो देखो ये हो गया। और अभी तो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हैं, तो मेरे में से 4-5 क्लासेस में प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट हो जाएगा, तो 11th तो हो जाएगा भाई, 11th में तो यही करना है, ठीक है। एक बार प्लांट फिजियोलॉजी होने भी दो। और 12th तो ऑलरेडी तुमने पढ़ा भी है, बोर्ड के लिए भी, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, माइक्रोब्स वाला, जेनेटिक्स वाले, मॉलिक्यूलर बेसिस, ये तो कई बार पढ़ाया भी है, इकोलॉजी वाले। तो 12th वाले क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए। तो अभी जो मेन फोकस है ना वो 11th वाले पे ही करो, तो बार बार एनसीईआरटी को पढ़ो ना। जैसे अब सेल साइकिल सेल डिवीजन खुद से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, 2 घंटे लगेंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सेल वाला चैप्टर ऑलरेडी आता है, अभी भी जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा उस पर मेहनत करो, अभी भी जो पार्ट तुम्हें 11th में डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा उस पर मेहनत कर सकते हो। चलो कर लोगे। सर सर 12th के 4 चैप्टर रह गए, वो कब कराओगे? कौन कौन से चैप्टर? अभी बताती हूँ। देखो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो इजी है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम भी वेस्ट होगा, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी सभी को आता सर होगा। मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। चलो ठीक है, सर लेकिन अब इवोल्यूशन पर आप प्रॉब्लम ये है पढ़ाओगे? कि, हाँ बोलो। सर इवोल्यूशन आप नहीं नहीं, पढ़ाओगे? वो जूलॉजी वाले सर, जूलॉजी वाले सर। सर वो तो करा दिया जूलॉजी वाले सर ने, इवोल्यूशन चैप्टर। हाँ करा दिया होगा उन्होंने, उसी टाइम करा दिया होगा जब बोर्ड वाले यस सर, तुम्हारा करा 12th कराया, दिया। उसी टाइम पढ़ा दिया होगा। नहीं सर, वो चैप्टर आया नहीं था ना, तो इसलिए। नहीं सर ने करा दिया वो। एक बैच में कराया होगा, दूसरे बैच में शायद छूट गया, यही होगा पंगा ना। चलो यस सर। तो हम लोग अपने टॉपिक्स पे चले। चलो तो हम लोग फोटोसिंथेसिस में कहानी आपको समझा दी थी, ठीक है, आपको फोटो सिस्टम तक तो कहानी बता दी थी ना, फोटो सिस्टम वाला याद आ रहा है। चलो आगे हमें लाइट रिएक्शन का पूरा पार्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ फोटोसिंथेसिस थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा और टाइम कम है, क्या करें अभी एक दिन में कैसे खत्म करेंगे, दिक्कत इस बात की। चलो तो यहाँ पर हमने थैलेक्वाइड बनाया था, थैलेक्वाइड की ये मेम्ब्रेन थे, और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे ग्रुप ऑफ पिगमेंट थे जिसे मैंने कहा था फोटो सिस्टम। 2 तरह के थे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जैसे ही आप देखिएगा
ग्रेना वाले पार्ट को, यानी थाइलेक्वाइड के ग्रुप बन गए, इट इज अ ग्रेनम। थाइलेक्वाइड के ग्रुप, इट इज कॉल्ड द ग्रेनम। अब ध्यान से सुनना, ये ग्रेनम है और ये स्टोमा लैमेला, इट इज अ स्टोमा लैमेला। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जहां पर थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन दूसरा थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये रेड वाला पार्ट, इसे कहते हैं एप्रेस्ड पार्ट, दबा हुआ पार्ट। तो जहां जहां थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज द एप्रेस्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड द एप्रेस्ड पार्ट। और जहां पर थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है, ये वाला देखिए, ये कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड द नॉन एप्रेस्ड पार्ट। हाँ, दो चीज याद रहेगा, जो मेम्ब्रेन एक दूसरे के दबे हुए कांटेक्ट में, एप्रेस्ड पार्ट। तो ये रेड वाला जो पार्ट है, इसे मैं कहूंगा, जो रेड वाला पार्ट है, इसे मैं कहूंगा एप्रेस्ड पार्ट। जहां भी एप्रेस्ड पार्ट होगा, वहां पास फोटो सिस्टम केवल 2 पाए जाएंगे। याद रहेगा, जो भी एप्रेस्ड पार्ट है वहां केवल क्या पाया जाएगा, बोलो, फोटो सिस्टम 2। ठीक है। और जो भी आपके नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, येलो वाले पार्ट है, तो ये बच्चा इस पे पाए जाएंगे फोटो सिस्टम 1। तो अब मुझे बताइए, ये पूरा मैंने जो व्हाइट कलर से बनाया है, ये पूरा व्हाइट कलर से जो मैंने आपको दिखाया, ये ग्रेनम है। तो ग्रेनम के अंदर में एप्रेस्ड पार्ट भी है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट भी है। तो जहां एप्रेस्ड पार्ट है वहां फोटो सिस्टम 2 है, और जो नॉन एप्रेस है फोटो सिस्टम 1 है। तो मैं क्वेश्चन अगर पूछूं कि ग्रेनम में कौन सा फोटो सिस्टम पाया जाएगा, तो आप बोलिएगा दोनों, PS1 भी है, PS2 भी है, क्योंकि ग्रेनम के अंदर एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट दोनों होते हैं। डन। अब हम लोग चल रहे स्टोमा लैमेली में। स्टोमा लैमेली में ध्यान से देखिए, ये स्टोमा लैमेली है, तो स्टोमा लैमेली बताइए कैसा है, एप्रेस्ड है, नॉन एप्रेस्ड है? तो ये तो किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, इट इज अ नॉन एप्रेस्ड पार्ट। तो ये अगर नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, अगर ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, तो इस पे केवल क्या पाया जाएगा, बोलो, PS1 पाया जाएगा। तो स्टोमा लैमेली पे कोई भी किसी के कांटेक्ट में नहीं है मेम्ब्रेन, तो इस पे केवल क्या पाया जाएगा, PS1। क्या ये आपको कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया? फटाफट बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फटाफट बोलो, फिर आगे चलेंगे। सर लास्ट वाला पार्ट एक बार बता दो। ये स्टोमा लैमेली है, स्टोमा लैमेली के ऊपर में, स्टोमा लैमेली किसी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है नहीं, तो ये केवल नॉन एप्रेस पार्ट है। जो नॉन एप्रेस पार्ट है उस पे केवल क्या होगा, PS1 होगा। तो स्टोमा लैमेली के ऊपर में कैसा केवल फोटो सिस्टम पाए जाएंगे, PS1 पाए जाएंगे। जबकि ग्रेना के ऊपर में एप्रेस पार्ट भी है, नॉन एप्रेस पार्ट भी है, दोनों है, तो इसमें PS1 और PS2 दोनों पाए जाएंगे। डन, आगे चले, चलो यस सर। ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि यहां पास लाइट रिएक्शन कैसे होगा। ध्यान सुनना, अब एनसीईआरटी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट में आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा। मान लीजिए ये बच्चा, ये फोटो सिस्टम है, अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर डिटेल करूं। ये फोटो सिस्टम है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, और ये बच्चा व्हाइट वाला है, ये व्हाइट वाला जो है ये है रिएक्शन सेंटर। इसके ऊपर में फोटोन गिरे, इसके ऊपर में फोटोन गिरा, फोटोन गिरेंगे तो रिएक्शन सेंटर क्या रिलीज करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन। ये क्या रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए, ये ग्राउंड स्टेट में थे, एनर्जी कम था। अब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेज में चले गए तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अब चले जाएंगे ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वापस से इलेक्ट्रॉन को वापस लौटा देगा ना। तो सर फायदा क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाएगा, यहां एनर्जी ज्यादा है, ऊपर में एनर्जी ज्यादा है, नीचे में एनर्जी कम है, तो ETS उसे यूज करके ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ेगा और क्या बन जाएगा, ATP। तो यहां पास जो इलेक्ट्रॉन निकला, वापस से वो इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसे आपकी एनसीईआरटी बच्चा कहेगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहेगी, बोलो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वापस से लौट गया, तो क्या कहलाएगा बच्चा, साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार रिवॉल्व कर रहा है साइकिल में, साइक्लिक होगी।
और एटीपी बन गए। अब एक दूसरा है कि यहां से देखिए इसके ऊपर में फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन निकला, अभी हम डिटेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकला बच्चा और ये चले गए ईटीएस में। ईटीएस ने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके एटीपी बना भी लिया, लेकिन ईटीएस ये इलेक्ट्रॉन वापस से फोटो सिस्टम को नहीं लौटाएगा। ये किसी एंजाइम को दे दिए गए, किसी एंजाइम को दे दिया गया। देखते कौन सा एंजाइम है, डिटेलिंग करेंगे। अब एंजाइम ने इस इलेक्ट्रॉन को लिया और सबस्ट्रेट के अंदर डाल दिया। एंजाइम ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और सबस्ट्रेट के अंदर में डाल दिया। सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन वापस से लौटेंगे, क्या ये अब इलेक्ट्रॉन वापस से लौटेंगे? नहीं। तो सर जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस तो लौट ही नहीं रहा है, वो इलेक्ट्रॉन तो चला गया। तो इसे आपके एनसीईआरटी कहेगी बच्चा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेसिक आपको समझ में आ गया, जिसका इलेक्ट्रॉन निकला वापस से लौट गया, साइक्लिक, और जिसके इलेक्ट्रॉन निकले वापस से नहीं लौटा, नॉन साइक्लिक। तो सर ये लाइट रिएक्शन ये जो हो रहा है सर कितनी बार होगा? ये तो सर 1 सेकंड में लाखों बार होंगे, कई बार होंगे सर, ये बहुत बार होंगे। तो बार बार इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा सर? इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो बार बार ये प्रोसेस तो चलेगा नहीं। तो सर फिर आगे कैसे हो? साइक्लिक में प्रॉब्लम नहीं बच्चा, साइक्लिक में जितना इलेक्ट्रॉन निकला वापस से इलेक्ट्रॉन आ गया, नो इश्यू। लेकिन नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन निकला वो तो अब चला गया, वो वापस से तो कभी लौटेगा नहीं। अगर लौटेगा नहीं तो एटीपी तो बनेगा, तब तो आगे का रिएक्शन नहीं होगा, दूसरी बार तो रिएक्शन होगा नहीं। इसलिए यहां पास ना, यहां पास बच्चा वाटर टूटेगा। कौन टूटेगा? वाटर। और वाटर जब टूटेगा तो वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बच्चा वो तो बाहर रिलीज हो जाएगा, O2 बाहर निकल गए, बच क्या गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लिख सकते हैं क्या? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो। हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर कर दिया जाएगा किसको? फोटो सिस्टम को, कि दोबारा वो साइकिल यानी कि वो जो प्रोसेस है रन कर सके। तो जहां नॉन साइक्लिक होगा तो वो बार बार इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? वाटर टूटेंगे और वाटर के जो हाइड्रोजन है वही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। सर प्रोटॉन का क्या होगा? देखते हैं प्रोटॉन का क्या करेंगे। तो ओवरऑल व्यू समझ में आया आपको? साइक्लिक और बच्चा नॉन साइक्लिक, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां वापस लौट जाए, साइक्लिक, बदले में एटीपी बन गया। जहां से इलेक्ट्रॉन चले वहां वापस लौटे ना, नहीं लौटेगा, तो उसे क्या कहेंगे बच्चा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या ओवरव्यू क्लियर है? अब डिटेलिंग करना स्टार्ट करें? यस सर। चल 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोग इसका अब डिटेलिंग करते हैं। ये दोनों एक साथ होती हैं? चल तो अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देख लीजिए एनसीईआरटी का टॉपिक आपको पहले मैं दिखा दूं, क्योंकि आप एनसीईआरटी ही तो फॉलो कर रहे हैं हम लोग। देखिए बच्चे मैंने निकाला साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, पूरा डिटेलिंग करेंगे ना। चल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अभी तुम्हें बताया। चलिए ये सब हम लोग लाइट रिएक्शन के पार्ट पढ़। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कॉन्सेप्ट को ना। हम पूरी तरह से एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, अब एनसीईआरटी एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चा हम यहाँ पे एक स्केल बना रहे, एक स्केल बना रहे ना। ये स्केल बताता है बच्चा कि नीचे की तरफ में एनर्जी लो है, नीचे की तरफ में एनर्जी लो है, लो एनर्जी, और ऊपर की तरफ एनर्जी हाई। नीचे की तरफ एनर्जी लो है और ऊपर की तरफ एनर्जी हाई। डन? एनर्जी समझ में आया? तो नीचे की तरफ में एनर्जी क्या है बोलो? लो। ऊपर की तरफ एनर्जी क्या है बोलो? हाई। क्लियर है? चलो ये हो गया बच्चा एनर्जी का स्केल। इसका उल्टा एक स्केल लगता है, इसका एक उल्टा जो बच्चा स्केल होगा, चलिए एक उल्टा स्केल बना देते हैं। एनर्जी का एक उल्टा स्केल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है बच्चा रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल। ये क्या है सर? ध्यान सुनना, आपके एनसीईआरटी ने
एक वर्ड यूज किया है रिडॉक्स पोटेंशियल। क्यों सर? क्योंकि यहां बच्चा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कितने ताकत से हो रहा है, इसी को कहते हैं बच्चा रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो यहां पर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बच्चा ये है हाई और ये बच्चा है लो। तो क्या बच्चा एनर्जी और रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल एक दूसरे के अपोजिट नहीं है? जहां एनर्जी कम है वहां रिडॉक्स पोटेंशियल बच्चा हाई है, और जहां बच्चा एनर्जी हाई है रिडॉक्स पोटेंशियल लो है। तो मैं सिंपल वर्ड में बता दे रहा हूं, मैं यहां पर बार बार बच्चा इलेक्ट्रॉन का रिडॉक्स पोटेंशियल कराऊंगा, यानी एक जगह से इलेक्ट्रॉन लूज होगा ऑक्सीडेशन, और एक जगह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा रिडक्शन। तो बार बार यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलेगा, तो बार बार यहाँ पर क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पर सिंपल आप मान लीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बच्चा ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा ना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बच्चा ये वर्ड यूज किया गया रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चा PS2 बनाया। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया बच्चा PS2 फोटो सिस्टम 2, और ऊपर की तरफ यहाँ पर बनाया बच्चा फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 1 और ये फोटो सिस्टम 2। मैंने फोटो सिस्टम 2 को जानबूझ के नीचे बनाया है क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल इसका क्या है बच्चा? ज्यादा, और 1 का रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, इसलिए मैंने नीचे और ऊपर बनाया है। ये आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही बना हुआ है। चलिए अब क्या करते हैं, ठीक है? आपको फोटो सिस्टम में क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। अब हमने यहां पास बच्चा सन से, ये सन है, सन से चली वही लाइट, तो 2 फोटोन बच्चा, 2 फोटोन इसके ऊपर गिर गए और 2 फोटोन बच्चा इसके ऊपर गिर गए। कितने फोटोन अभी तक गिरे? 4। 2 फोटोन फोटो सिस्टम 2 पे और 2 फोटो सिस्टम 1 पे। टोटल कितने फोटोन खर्च हुए? 4। याद रखिएगा। अब यहां के रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा रिलीज हुए। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? 2। यहां भी फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट हुआ, उसके रिएक्शन सेंटर ने फोटोन लिए, उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पास हुआ क्या कि जैसे ही 2 फोटोन इसके ऊपर गिरे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो सर इस इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा? आपकी एनसीईआरटी ने बॉक्स बना करके लिख दिया है बच्चा लोग, इसे जिसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा इसी को कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जिसने बच्चा सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन लिया आपकी एनसीईआरटी इसी को कहेगी बच्चा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। चलिए ठीक है। तो सर फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर उसे भी तो किसी ने पकड़ा होगा। हाँ, इसे भी आपकी एनसीईआरटी कहेगी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गए? 2। एक जो फोटो सिस्टम 2 से लेगा और एक बच्चा फोटो सिस्टम 1 से लेगा। सर नाम नहीं है इसका, है, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया बच्चा, बस लिख दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन मैं इसका नाम मेंशन कर देता हूं, ठीक है, नीट में लेकिन नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है बच्चा फियोफाइटीन। मैं शॉर्ट में PHE लिख रहा हूं, पूरा नाम है बच्चा फियोफाइटीन, PHE फुल फॉर्म लिख दूंगा, टेंशन मत, फियोफाइटीन। और जो फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसे पकड़ने वाला जो सब्सटेंस है बच्चा, एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया है, मैं उसका नाम लिख रहा हूं बच्चा FeS। वो आयरन और सल्फर से बना हुआ है। किससे बना है बच्चा? आयरन सल्फर से बना हुआ है। डन। या कहीं कहीं पे इसे FRS भी कह देते हैं, FRS। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में बात करेंगे। FRS भी कहते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में तो है ही, वहां पर क्या लिखा है? केवल आयरन और सल्फर का बना है। चलिए अब बताओ सर 4 फोटोन खर्च हुए, 2 फोटो सिस्टम 2 पे गिरा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, उसे किसने पकड़ा? फियोफाइटीन।
फियोफाइटिन ने जो इलेक्ट्रॉन पकड़ा उसे बच्चा दे दिया किसे, ईटीएस को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा किसे ट्रांसफर किया, कर दिया फोटो सिस्टम 1 को। मुझे बताइए, तो जो बच्चा अभी देखिए ध्यान से, जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन कहां थे, फियोफाइटिन यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वहां से कहा गया ईटीएस में, और ईटीएस ने बच्चा नीचे दिया, तो इलेक्ट्रॉन बच्चा ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जा रहा है। देख लीजिए स्केल देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है फियोफाइटिन की तरफ था वो गया ईटीएस में, और ईटीएस ने भेजा 1 में, ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब बीच में एनर्जी रिलीज हुआ होगा, इसी एनर्जी के हेल्प से क्या बन गया बच्चा लोग, एटीपी। इसलिए प्रोसेस का नाम फोटो फास्फोराइलेशन। आ गई बात समझ में? चलिए, ये तो लेकिन लो से हाई की तरफ जा रहा है ना। अरे कहा, फियोफाइटिन देखो एनर्जी ज्यादा है, यहाँ एनर्जी देखो ना, एनर्जी स्केल देखो ना, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे लो से हाई जा रहा है, यहाँ तो हाई एनर्जी, ये तो हाई एनर्जी है ना, ये एनर्जी तो कम है। डाउनहिल प्रोसेस कहेंगे। हाँ डाउनहिल है, करेक्ट बच्चा, डाउनहिल, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो डाउनहिल है, एनर्जी निकला, उसी के हेल्प से क्या बन गया बच्चा, एटीपी। डन। ये देख लीजिए आपकी एनसीईआरटी, ये मेरे आपके सामने बच्चा एनसीईआरटी खुली हुई है, क्या आपको एनसीईआरटी दिख रहा है? देख लीजिए फिगर, मैं यही बना रहा हूं, मैं यही फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग, देख लीजिए। डन। आपकी एनसीईआरटी ने एलएचसी कह दिया, तो मैंने बच्चा एलएचसी, मैंने पूरा फोटो सिस्टम बोल दिया। देख लीजिए ऊपर में लिखा है ना फोटो सिस्टम 2, नीचे में फोटो सिस्टम 1 लिखा है। हाँ सर लिखा है, फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 लिखा है। अब लाइट दोनों पे गिरे ना, अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो पहले में क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मैंने नाम बताया बच्चा फियोफाइटिन। अब वहां से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, FES वाला बताया। अब क्या आपको बच्चा ETS दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। वही सर, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो जा रहा है फोटो सिस्टम 1 की तरफ वाला, डाउनहिल जनरली, डाउनहिल ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, एटीपी बन गई। अब क्लियर है सभी को? डन। ये फिगर समझ में आ रहा है? चलो अब देखिए, अब देखिए सर ये कहां जाएगा, सर इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया सर, देखिए FES का इलेक्ट्रॉन कहां गया सर, समझ में? यानी सर फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर में, वहां से ETS में, ETS से 1 में, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, भरपाई हो गया, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, भरपाई हो गया। कैसे? 2 से गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, वहां से गया ETS में, ETS से 1 में। सर 1 का इलेक्ट्रॉन, अरे 1 का इलेक्ट्रॉन FES में, ठीक है, FES ने इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया बच्चा FD को। किसे दिया बच्चा? FD, फेरोडॉक्सिन को। एक सब्सटेंस बच्चा FD, फेरोडॉक्सिन। चलिए भाई, अब फेरोडॉक्सिन ने ये बच्चा इलेक्ट्रॉन एक एंजाइम को दे दिया, जो आपके एनसीईआरटी में बच्चा FNR, FNR फुल फॉर्म बाद में करेंगे, ये एंजाइम है, और इस एंजाइम के अंदर में उन्होंने बच्चा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना दे दिए। इस एंजाइम ने पकड़ा सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट का नाम NADP+, सबस्ट्रेट का नाम NADP+, ठीक है, एंजाइम से सबस्ट्रेट को दिया NADP+ को। NADP+ ने इस 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, क्या बन गए बच्चे लोग, NADP- बन जाएगा। सोचो NADP+ था, 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्या बन गया, NADP-। हाँ सर, लेकिन ये एंजाइम यूनिक है, वो बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन तो ला ही रहा हूं FD से, मैं साथ साथ बच्चा तुम्हें 2 प्रोटॉन भी दूंगा। तुम बोलोगे सर प्रोटॉन कहां से आए गए, तो मैं हिसाब किताब बच्चा प्रोटॉन का दे दूंगा, टेंशन मत लेना, मैं 2 प्रोटॉन भी दे दूंगा। तो अब बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन मिल गए। सोचो FNR ने बोला मैं 2 इलेक्ट्रॉन FD से लूंगा और 2 प्रोटॉन मैं दूंगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलके क्या बन गया बच्चा, हाइड्रोजन, और इससे क्या बन गया बच्चा, NADPH, क्या बन गए, NADPH एंड H+। तो क्या आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्टली बच्चा लोग क्या यहाँ पर NADPH लिख दिया था? देख लीजिए एनसीईआरटी में है ना, NADP ने पकड़ा, लेकिन बच्चे इलेक्ट्रॉन नहीं,
इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी, और क्या बन गया बच्चा, NADPH। डन, समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। अब सोचिए ध्यान से, क्या बच्चा एक बार साइकिल रिएक्शन हो गया। अब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन बच्चा फोटो सिस्टम 2 से निकला था वो कहां गया, प्राइमरी एक्सेप्टर को, वहां से ETS को, ETS से फोटो सिस्टम 1 में, 1 से घूमते हुए बच्चा एंजाइम में, एंजाइम से सबस्ट्रेट NADP+ में चला गया, बन गया NADPH। लेकिन सर अब दूसरे बार रिएक्शन कैसे चलेगा, ये तो एक ही बार रिएक्शन चला ना सर, दूसरे बार कैसे चलेगा बोलो, ये साइक्लिक है बच्चा या नॉन साइक्लिक, पहले बताओ। जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से निकला क्या वापस आया, नॉन साइक्लिक। और मैंने क्या बोला था, नॉन साइक्लिक में बार बार इलेक्ट्रॉन की भरपाई कैसे होगा, बताओ तुम लोग। वाटर सर वाटर के वाटर ब्रेकडाउन से। टूटेगा, के ब्रेक होने यानी से। कि यहाँ फोटो सिस्टम 2 से वाटर को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस, या इसी को कहते हैं बच्चा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस। नाम में लिखा है, तो ये क्या करेगा, वाटर को तोड़ेगा। वाटर टूटा, H2O टूट गए, वाटर टूट गया, वाटर टूटा। तो वाटर जब टूटेगा तो वाटर के अंदर क्या क्या है, वाटर के अंदर है क्या क्या, तो वाटर के अंदर में है 2 इलेक्ट्रॉन, वाटर के अंदर में क्या है, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, और क्या है बोलिए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यही है ना बच्चा। वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हाफ O2 हो गया, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन बच्चा भरपाई करेगा फोटो सिस्टम 2 की, यानी बार बार रिएक्शन चलेगा तो फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वाटर टूटेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टर्मिनल यानी कि बच्चा अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, वाटर। वाटर टूटा, इलेक्ट्रॉन बच्चा फोटो सिस्टम 2 को दिया, 2 से गए 1 में, 1 से चला गया एंजाइम में, NADP में। चलिए सर प्रोटॉन का क्या होगा, चलिए बैलेंस करके दिखाता हूं। यही प्रोटॉन बच्चा लोग, यही प्रोटॉन तो यहां फंस गए, यही प्रोटॉन तो आपको यहां पर जुड़ गया है NADP में। मैंने बोला था ना कि एंजाइम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 प्रोटॉन भी जोड़ेगा, तो एक्चुअली में वाटर का ही 2 प्रोटॉन उसने जोड़ा, और क्या बन गया बच्चा, NADPH। क्या बात समझ में आई, तो वाटर टूटा, वाटर के 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 में, 2 से प्राइमरी एक्सेप्टर, एक्सेप्टर से ETS, ETS से बच्चा 1 में, 1 से कहा गया, फिर से एक्सेप्टर में, और फाइनली सबस्ट्रेट के अंदर में इंटर कर गया, और प्रोटॉन बच्चा डायरेक्टली चले गए। तो NADP+ में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आया, आए कहां से, वाटर से, इलेक्ट्रॉन मूव करके आया और प्रोटॉन डायरेक्टली आ गए, तो वाटर के एक तरह से बच्चा पूरा हाइड्रोजन ही अटैच कहां हो गया, NADP में। क्या ये बात समझ में आई आपको, फटाफट बोलो। प्रोटॉन को कोई लेके नहीं जाता, कोई एंजाइम अच्छा प्रोटॉन की कहानी पूरा हम लोग डिटेल से करेंगे, फिलहाल के लिए मैंने डायरेक्टली प्रोटॉन को जोड़ दिया, प्रोटॉन को डायरेक्टली मैंने अभी जोड़ दिया। क्या ये बात समझ में आई, फटाफट बोलो। यस सर। इसलिए आपके NCERT ने क्या यहाँ पर वाटर को तोड़ते हुए दिखाया है, अब देखो, अब NCERT से रिलेट करो पूरे फिगर को, देख लीजिए, वाटर टूटा, क्या 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, 2 प्रोटॉन लिखा, और एक बच्चा ऑक्सीजन का एटम लिखा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का एरो देखो, इलेक्ट्रॉन का एरो कहां जा रहा है, LHC, वही फोटो सिस्टम 2 में, 2 से कहा गया, प्राइमरी एक्सेप्टर में, वहां से कहा गया, ETS में, और जब नीचे आएगा एनर्जी रिलीज कर दी, अब वो फिर से प्राइमरी एक्सेप्टर में जाएगा और उससे एंजाइम में चला गया, एंजाइम से सबस्ट्रेट में चले गए। अब इस दौरान क्या हुआ भाई, चलिए सीखिए, इस दौरान हुआ क्या का मतलब क्या कि है? सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ बच्चा फोटो सिस्टम 2 था, ध्यान से देखो, फोटो सिस्टम 2 थे, यहां से इलेक्ट्रॉन बच्चा यहां गया प्राइमरी एक्सेप्टर में। अब मुझे बताओ
कम एनर्जी से गया या ज्यादा एनर्जी की तरफ गया? बोलो, यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ बनाया था ना आप ज्यादा लोगों के लिए। एनर्जी। हाँ, कम से ज्यादा, तो इसे कहते बच्चा अपहिल, क्योंकि एनर्जी कम से किधर की तरफ जा रहा है? ज्यादा की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, अपहिल। अब मुझे बताओ, इधर से यहां तक आया, तुम लोग बताओ ना, आप ध्यान से, ये फोटो सिस्टम डाउनहिल। सर डाउन डाउनहिल, तो एनर्जी रिलीज होगा क्या? बोलो, ज्यादा से कम एनर्जी की तरफ जा रहा है, डाउनहिल, तभी तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया बच्चा आपका डाउनहिल, ये हो गया बच्चा डाउनहिल। अब फिर से बताओ, यहां से गया प्राइमरी एक्सेप्टर में, अब बोलो अपहिल या डाउनहिल? अपहिल। सर अपील अपहिल, अपहिल करेक्ट। अब बोलो डाउनहिल, डाउन। एनर्जी रिलीज हुआ, इसी एनर्जी के हेल्प से NADPH का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया? जहां जहां एनर्जी रिलीज हुआ वहीं यूज करके इसने क्या बना लिया भाई? एक जगह ATP बना लिया, एक जगह NADPH बना लिया। समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहले वो अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर बच्चा स्लाइटली इसको पलट दो। हाँ, ये एन शेप का भी दिख रहा है ना, पलट दीजिए, ऐसे बना दीजिए बच्चा, ऐसे बना दीजिए, तो बच्चा जेड शेप का दिख रहा है, इसलिए आपकी एनसीईआरटी इसे बच्चा जेड स्कीम भी कहेगी। आपकी एनसीईआरटी इसे क्या कहेगी बच्चा? जेड स्कीम। हाँ, तो नॉन साइक्लिक इज नोन है जेड स्कीम। क्लियर है? नॉन साइक्लिक का एक और नाम जेड स्कीम होगा। डन। तो सर जेड शेप का क्यों बना? अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, ये बताइए जेड शेप का ही क्यों बना, कोई और शेप का क्यों नहीं बना? हाँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने बोला है बच्चा कि अगर तुमने ये जितने बच्चा फोटो सिस्टम 2, यहां पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ फोटो सिस्टम 1, यहाँ ETS, सभी को बच्चा उठाओ, सभी को उठाइए और रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल पे बना दीजिए। जितना रिडॉक्स पोटेंशियल है लिख दीजिए, सबका रिडॉक्स पोटेंशियल बच्चा लिख दीजिए, लिख दीजिए सबका रिडॉक्स पोटेंशियल। तो अब देखिएगा, रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा नीचे लिखा, यहाँ कम पर लिखा, यहाँ पर कम से लिखा, तो यहाँ पर बच्चा अगर रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में अगर आप लिखिएगा तो ये बच्चा जेड शेप का बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। देख लीजिए सबसे लास्ट जेड स्कीम आपको ब्लैक पॉइंट में दिखे, देख लीजिए आपको क्या एनसीईआरटी ने लिखा है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल टू NADPH, वही अभी जो बताया आपको, एंड रिड्यूसिंग इट NADPH एंड H+ इज कॉल्ड Z स्कीम, जो अभी ने पढ़ा Z स्कीम। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, अपना Z शेप जो बना रहा है, फिगर 13.5 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर, जो भी यहाँ पर कैरियर थे बच्चे, इलेक्ट्रॉन एक से लिया दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को दे रहा है, और प्लेस इन सीक्वेंस और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अगर सभी को आप रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे लिख दीजिएगा तो ये बच्चा आपको जेड शेप का दिखेगा। क्या ये क्लियर है? फटाफट बताइए, आगे अब हम लोग चले। साइक्लिक तो बड़ा आसान है, यस सर है समझ में सभी को कुछ? देख लीजिए भाई, ये वाला कितना डिफिकल्ट फिगर होता सर था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी स्टेप्स होते हैं, तो हाँ हाँ, अभी रुको पूछना है। रुको रुको रुको, वेट करो, वेट वेट वेट, हम लोग स्लो चल रहे हैं, इतना क्यों भी हड़बड़ाना है? अभी हम बताएंगे वहां कि वहां साइटोक्रोम B6F है, वहां पर PC है, PQ है, बताएंगे, अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी स्टेप बाय चल रही है। LHC का मतलब क्या है? किसका? LHC ई भाई, पिछले क्लास में मैंने क्या बोला था, किसी को याद है? बताया था फोटो सिस्टम में 2 पार्ट, रिएक्शन सेंटर एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, भूल यस गए? सर हाँ एंटीना भी कहते हैं। हाँ, एंटीना भी कहते हैं। चलो ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोग डिटेलिंग करेंगे इसका, अभी तो मुझे लग रहा है स्मॉल स्टेप में भी बताया, ध्यान से सुनना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले अब साइक्लिक चल रही, साइक्लिक सबसे आसान। देखिए यहां पर बच्चा ये है, ठीक है, अब इसका थोड़ा मैं डिटेलिंग अभी कर देता हूं, ध्यान सुनना। फिर से बच्चा नॉन साइक्लिक का डिटेलिंग करना है, इस बार तुम लोग आंसर बताना। ये बच्चा, ये मैंने बता दिया कौन सा स्केल, एनर्जी का, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर मैंने 2 फोटो सिस्टम लिख दिए, पहले बोलो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 या 1? बोलो 2। ऊपर में क्या लिखेंगे, बोलो 1। सर 1 चलिए, कितने सनलाइट से कितने फोटोन गिरा हूं? सर 2
2 2 इस पे और 2 इस पे, टोटल कितने खर्चे हो गए भाई? फोटोन 4। 4 यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अब बताना किसके पास गया, फटाफट बोलो। प्राइमरी PHE। एक्सेप्टर। हाँ प्राइमरी, क्या नाम है उसका? यो। चलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, बोलो कहाँ गया? सेकंड अरे कहाँ? मैंने कुछ FeS बताया था, प्राइमरी FeS, FeS। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। चलिए अब देखिए, ये फियोफाइटिन बच्चा किसको इलेक्ट्रॉन देगा, बोलो फटाफट? ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सर ETS में सर, कौन कौन ETS आएगा? 3 चीजें। ETS में कितने पार्ट? 3। पहले ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, वो हैंड ओवर करेगा PQ को। सर फुल फॉर्म बता दो, अभी नहीं बच्चा, नाम है प्लास्टोक्यूनॉन। अब कॉन्सेप्ट जानिए। सर क्यों दिया? क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल बच्चा ज्यादा था, फियोफाइटिन से ले लिया। PQ बच्चा अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखेगा। जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन वहां अपने आप चला जाएगा। PQ एक सब्सटेंस है बच्चा, एक कैरियर है जिसका नाम आपके एनसीईआरटी ने लिखा है साइटोक्रोम B6F। B6F उसे दे दिया। किसे दिया भाई? साइटोक्रोम B6F, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, अभी पढ़ा दो। ये साइटोक्रोम B6F अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा बच्चा, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा एक सब कैरियर है बच्चा PC, प्लास्टोसाइनिन। ऊपर था बच्चा प्लास्टोक्यूनॉन, अभी कौन है बच्चा? PC, प्लास्टोसाइन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा दे देगा फोटोसिस्टम 1 को। तो मुझे बताइए, क्या ETS के तीनों पार्ट याद हो गए? हाँ सर, PQ, साइटोक्रोम B6F और बच्चा PC। जब प्लास्टोक्यूनॉन से, जब बच्चा लोग प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F की तरफ जाएगा, इस दौरान इतना एनर्जी रिलीज होगा, इतना एनर्जी रिलीज होगा कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और ये कन्वर्ट होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। क्या बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, प्लास्टोक्यूनॉन से जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F में जाएगा, इतनी एनर्जी रिलीज होगी जिससे क्या बन जाएगा बच्चा? ATP। डन। यानी मुझे बस आपको एक चीज बताना था बच्चे, ETS में कितने पार्ट है। चलिए अब तुम आगे बताना, FeS से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बोलो, अब मैं नहीं बता रहा हूं, बोलो फटाफट सभी लोग। सर FD में। FD, फेरोडॉक्सिक। FD से बोलिए एक एंजाइम बच्चा FNR। सर फुल फॉर्म बता दो, अभी नहीं बच्चा, अभी नहीं। FNR, ठीक है? FNR ने अपने सबस्ट्रेट के अंदर, सबस्ट्रेट कौन है बच्चा? NADP+, उसके अंदर में क्या डाला? इलेक्ट्रॉन, और साथ साथ डाला बेटा प्रोटॉन, तो बन गए NADPH+। डन, सभी को याद हो गया? चलिए सर, सर FNR का फुल फॉर्म बता दो। चलिए सुनाता हूं। FNR ने क्या किया बच्चे? फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लिया और NADP में बच्चा डाला, तो NADP का रिडक्शन नहीं हुआ, NADP में इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन का लेना, रिडक्शन। तो इसका नाम दिया बच्चा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। NADP का रिडक्शन कराने वाला एंजाइम NADP रिडक्टेज। सर इलेक्ट्रॉन कहां से लाया था? फेरोडॉक्सिन से। फेरोडॉक्सिन से लिया इलेक्ट्रॉन और NADP का क्या? रिडक्शन, तो नाम पड़ा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। अरे हाँ सर याद हो गया। अब ये सारा कॉन्सेप्ट बच्चा आपके एनसीईआरटी से, और यहां पर हमने क्या तोड़ा था? वाटर, याद करो। वाटर टूटे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, आपको तो याद है ना, और बच्चा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगी। सर ये है पूरा चीज एनसीईआरटी में है सर? हाँ है। कहां पास है? मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में बच्चा लोग यहाँ पास है। ये देखिए, ये फिगर सबको डिफिकल्ट लगता था, ध्यान से सुनो और समझना, थोड़ा सा टाइम देंगे समझ में आएगा। देखो ये बच्चा एक थैलेक्वाइड बना हुआ है, आराम आराम से करना, एनसीईआरटी तुम्हारे पास है, समझने की कोशिश करना। ये बच्चा एक थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड पे फोटो सिस्टम 1 भी है और फोटो सिस्टम 2 भी है। चलिए अब मुझे यहां बनाना है बच्चा Z स्कीम, वही नॉन साइक्लिक वाले। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए बच्चा, क्या PS2 दिखा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे? हाँ सर। क्या बच्चा PS1 दिखे
सर हाँ सर दिखे। PS2 में रिएक्शन सेंटर कौन बताओ सर? P680, 680 नैनोमीटर आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। PS1 में रिएक्शन सेंटर कौन? P700। क्या बच्चा आपको थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे 2 फोटो सिस्टम दिख गए? हाँ सर दिख गए। अब लाइट बच्चा गिरा, हाँ 2 फोटोन नहीं गिरा है, लाइट केवल दिख दिया है बच्चा, हमें तो मालूम है 2 फोटोन गिरे, तो यहां से निकले बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बच्चा आपको PQ दिखता है? PQ दिख रहा है एनसीईआरटी में? PQH2 बनाए उसमें अभी मत जाओ ना। PQ दिखा भाई, ETS वाला PQ प्लास्टोक्यूनन, हाँ वहां से इलेक्ट्रॉन गए बच्चा साइटोक्रोम B6F में। क्या दिखा आपको बोलो? येलो वाला दिख रहा है साइटोक्रोम B6F? हाँ सर दिख रहे। क्या बच्चा वहां से इलेक्ट्रॉन PC में गया? एनसीईआरटी ने PC लिखा है, प्लास्टोसाइनिन। हाँ सर एनसीईआरटी में नीचे भी लिखा है बच्चा प्लास्टोसाइनिन, वहां प्लास्टोक्यूनॉन, एनसीईआरटी ने हर चीज लिखा है। चलिए प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां गया? PS1 में। हाँ सर PS1 का इलेक्ट्रॉन वो तो निकल चुका था, FD। क्या बोला था बच्चा? FD बोला था मैंने। हाँ सर FD से मैंने बच्चा FNR नाम लिया था। हाँ सर आपने बोला था फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। सबस्ट्रेट बच्चा NADP प्लस लिखा है। हाँ क्या बच्चा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाला? हाँ प्रोटॉन डाले, हाँ NADP बन गया। एनसीईआरटी ने बैलेंस नहीं किया बच्चा, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केवल लिख दिए, मैंने आपको बैलेंस करके दिया, ठीक है। अब वाटर का स्प्लिटिंग PS2 से दिख रहा है आपको? सर हाँ सर PS2 दिख रहा है, वाटर टूट भी रहा है और ये सर प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहा है। तो ये जो Z स्कीम मैंने पढ़ाया, क्या ये बच्चा पूरे एनसीईआरटी के थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे रन कर रहा है? देख लीजिए। अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया ये Z स्कीम वाला जो मैंने आपको बताया? अभी 3 बार मैंने बता दिया बच्चा, 3 टाइम्स। चलो बोलो किसे किसे समझ में आया? देख लो आराम से, फिगर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले PS2 मिला, PS1 मिले। हाँ सर एक तरफ PS2 है, एक तरफ PS1 है। एक साथ 4 फोटोन गिरे, 2 PS2 पे, 2 PS1 पे। PS2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकले PQ में, PQ से साइटोक्रोम B6F में। हाँ सर इथियोफाइटिन नहीं लिखा एनसीईआरटी ने? हाँ बच्चा नहीं दिया, थ्योरी में उन्होंने लिखा है कि वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाएगा, लेकिन बच्चा फिगर में नहीं बनाया फियोफाइटिन। एनसीईआरटी ने फियोफाइटिन नहीं बनाया बच्चा फिगर, डायरेक्टली PQ में भेज दिया। PQ से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से बच्चा PC में प्लास्टोसाइनिन, वहां से इलेक्ट्रॉन PS1 में। अब यहां का जो इलेक्ट्रॉन निकला बच्चा FD फेरोडॉक्सिन, वहां से FNR नाम के एंजाइम में, एंजाइम वो इलेक्ट्रॉन दे देगा सबस्ट्रेट को और सबस्ट्रेट से बन गए प्रोडक्ट। सर हाइड्रोजन कहां से आए? चलिए मैंने अभी उसको भी बैलेंस कर दूंगा, बैलेंस ही तो कर रहे हैं ना। अब लगातार ये साइकिल चलते रहना चाहिए, हर सेकंड में लाखों बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हर बार इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन की भरपाई करेगा तो कौन करेगा? सर इलेक्ट्रॉन की भरपाई करेगा कौन? वाटर टूटा और वाटर के इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो गए, यही इलेक्ट्रॉन PS2 में, PS2 से PS1 में, PS1 से FNR में। क्या बातें समझ में आई? अब बताओ, बाकी प्रोटॉन और ट्रॉन वाला आगे की कहानी मैं क्लियर कर दूंगा, वो तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। क्या मैंने जो अभी आपको बताया वो रिलेट कर पा रहे हो? बताओ किसे किसे समझ में आया? सर मेरे को एक चीज नहीं आई बस, सर जो PS1 है सर, इसमें लाइट से भी फोटोन आ रहे हैं और PS2 से भी आ रहे हैं। अरे एक मिनट दो तुम लोग दोस्त, दोनों के 2-2 रुपए निकल गए, 2 रुपए मेरे और 2 रुपए तुम्हारे। मैं PS2 हूं, तुम PS1 हो। तुम्हारे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? 2। तो मैंने अपना 2 रुपए से तुम्हारी भरपाई कर दी। जो तुम्हारा 2 रुपए निकला वो बच्चा गया ना FNR में, तो तुम्हारा भरपाई मैं कर रहा हूं, तेरा भरपाई वाटर कर रहा है। तो अल्टीमेटली वाटर टूटा PS2 में, PS2 से PS1 में, PS1 से एंजाइम में, एंजाइम से NADP प्लस में। यही तो है, यही तो है। सर वो लाइट से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, अब आ गया तो सर। लाइट से जो बच्चा निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, उसकी भरपाई PS2 ने कर दिया।
डन। चलो बताओ किसे किसे ये क्लियर हो गया, फटाफट बोलो तभी तो आगे चले। यस सर, क्लियर सर। यस डन। सर। अब तो साइक्लिक तो एक लाइन का है, साइक्लिक तो तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सर ये इसमें पर आगे क्या हो रहा है? अरे आगे का प्रोसेस कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, वो अलग अभी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट अभी अलग से पढ़ना है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग से पढ़ना है, ध्यान से देखिए। तो अब हमें साइक्लिक पढ़ने हैं। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, देखो ध्यान से, यहां पास है बच्चा PS2, PS2 1 मिनट, PS2 क्यों होगा भाई, ये PS1 फोटो सिस्टम 1। चलो अब बताओ बच्चा, यहां पर 2 फोटोन गिरे, कितने फोटोन गिरे, 2, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो। सर इलेक्ट्रॉन क्या गया, फटाफट बताना। फोटो सिस्टम 1 पे लाइट गिरा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बोलो फटाफट। कौन FES। इसका, FES, FES। डन। FES ने, FES ने किसे देता था, फटाफट बोलो, FD को, सर FD। फेरोडॉक्स। मान लो बच्चा एंजाइम खराब हो, मान लो एंजाइम खराब हो, आगे एंजाइम है ही नहीं FNR, तो सर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाँ प्रॉब्लम तो है, देगा तो किसको देगा, तो इसने बच्चा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया PQ को, किसे दे दिया बच्चा, प्लास्टोक्विनोन को, याद आ रहा है। और प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन देगा बच्चा किसको, बोलिए आप लोग, साइटोक्रोम, बोलो क्या बताया था अभी, साइटोक्रोम B6F। डन। और साइटोक्रोम B6F किसे देगा बच्चा, PC को, और PC किसे देगा, PS1 को। क्या बात समझ में आई, यानी यहां पर PQ तो FD पीछे के था ना, आगे वो तो एंजाइम नहीं है, तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, PQ को, PQ ने साइटोक्रोम B6F को, उसने PC को, और PC में दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन इस दौरान आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब भी PQ से साइटोक्रोम B6F में जाता है एनर्जी निकलता है, और उस एनर्जी से क्या बनते हैं बच्चा, ATP। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वही इलेक्ट्रॉन वापस भी आए, जो इलेक्ट्रॉन निकले वो वापस से वो इलेक्ट्रॉन आ भी गए, और बदले में क्या बन गया, ATP। तो क्या मैं बच्चा इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कह सकता हूं। आपकी एनसीईआरटी ने बड़ा आसान सा फिगर बना दिया, यहां देखो, उन्होंने लिया PS1, इस पे गिराया फोटोन, इलेक्ट्रॉन निकला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए, डन। वहां से कहा गया बच्चा, उन्होंने बोल दिया डायरेक्टली ETS में, और ETS ने वापस से लौटा दिया इस इलेक्ट्रॉन को, बदले में क्या बन गया बच्चा, ATP। जो इलेक्ट्रॉन गया वही इलेक्ट्रॉन वापस से आ गया, बदले में ATP भी बन गई, हो गया बच्चा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आप एनसीईआरटी का फिगर देख लीजिए, देखिए क्या है, एनसीईआरटी का फिगर क्लियर हो गया, यस देख सर। लीजिए। डन। देखिए लाइट गिरा, यस फोटो सिस्टम 1 पे, इलेक्ट्रॉन निकला, वही प्राइमरी एक्सेप्टर FES में गया, वहां से कहां गए, ETS में, और ETS से वापस से कहां चला गया, फोटो सिस्टम 1 में। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वही इलेक्ट्रॉन वापस भी आ गया, और बदले में ATP भी बन गए। आ गई बात समझ में। तो अब मुझे बताइए, तुमने बच्चा साइक्लिक भी पढ़ा, नॉन साइक्लिक भी पढ़ा, तो दोनों में क्या डिफरेंस अब कर लोगे, फटाफट बताओ। दोनों में डिफरेंस, 5 डिफरेंस बताना है, बताओ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। मैं यहां पर एक बार कर दे रहा हूं, खुद से करना। यहां पास फोटो सिस्टम 2 था, इलेक्ट्रॉन निकले प्राइमरी, यहां से ETS में, ETS से फोटो सिस्टम 1 में, यहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके बाद बच्चा एंजाइम में चले गए, NADPH का फॉर्मेशन हो गया। बार बार साइकिल चलना है तो वाटर का स्प्लिटिंग होते रहेगा। डन। ये हो गया बच्चा नॉन साइक्लिक। चलो साइक्लिक बता दीजिए, साइक्लिक में क्या करना था, फटाफट बोलो। फोटो सिस्टम 1, लाइट आए, इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, वही FES में, यहां से ETS में, और ETS ने वापस लौटा दिया, बदले में क्या बन गए, ATP। ATP।
अब बताओ साइक्लिक नॉन साइक्लिक में 6 डिफरेंस, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में। मैं एक ही बार में सारा याद करा दूंगा, एक ही बार में बच्चा सारे याद हो जाने चाहिए, ध्यान सुनना, एक बार में। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, नीट में क्वेश्चन आएगा बना लेना। क्या बच्चा साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व हुआ? हाँ या ना में नो बोलो। सर, क्या नॉन साइक्लिक में साइक्लिक। फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व हुए? तो अगर फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं हुआ तो क्या बच्चा वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस ओईसी होगा? नहीं होगा। नहीं। अगर वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस नहीं होगा तो क्या वाटर टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर वाटर नहीं टूटेगा तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होंगे? नहीं होंगे। अगर वाटर नहीं टूटेगा तो प्रोटॉन भी नहीं बनेंगे, अगर नहीं बनेगा तो NADPH भी नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? सोच लो, फिर से बोल दे रहा हूं। साइक्लिक में क्या PS2 है? यस या नो? साइक्लिक में बच्चा क्या फोटो सिस्टम 2 है? नहीं। अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं है तो क्या बच्चा OEC वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस OEC है? नहीं है। तो क्या वाटर का स्प्लिटिंग होगा? नहीं होगा। वाटर स्प्लिट नहीं होंगे तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होंगे? रिलीज नहीं होंगे। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा प्रोटॉन रिलीज होंगे? नहीं होंगे। तो क्या बच्चा NADPH बनेगा? नहीं बनेगा। बस दोनों में बच्चा एक चीज कॉमन है, दोनों में क्या बनेंगे? ATP। ध्यान समझ में आया आप लोगों को? क्या आपको बातें क्लियर हो गई? फटाफट बोलो तो किसे किसे समझ में आ गया? यस सर, साइक्लिक Yes, नॉन sir. साइक्लिक में डिफरेंस कर लिया ना? यस सर। चलो Yes, sir. अब मुझे बताओ, तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने फर्स्ट स्लाइड बताया था तो मैंने आपको बताया था एक चीज बच्चा, स्ट्रोमा लैमली। ठीक है, ठीक है, स्ट्रोमा लैमली बताओ मुझे बच्चा, स्ट्रोमा लैमली पे PS1 है PS2 है? बताओ। PS1। Sir, PS1. क्या वहां PS2 है? नो सर। No, तो sir. अगर स्ट्रोमा लैमली पे केवल PS1 है तो ये अकेले कौन सा चलेगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? Sir, साइक्लिक। cyclic. यानी स्ट्रोमा लैमली पे केवल साइक्लिक चलेगा। स्ट्रोमा यस लैमली सर। पे केवल PS1 है Yes, sir. बच्चा, तो केवल क्या चलेगा? साइक्लिक। और बताओ ग्रेना पे PS1 और PS2 दोनों है, नॉन PS1 और Yes, PS2 sir. साइक्लिक। दोनों है, तो बताओ ग्रेना पे क्या चलेगा? नॉन Non-cyclic. साइक्लिक। ठीक है, तो ग्रेना पे नॉन साइक्लिक और स्ट्रोमा लैमली पे बोलो साइक्लिक। साइक्लिक। सिंपल है। चलिए अब एनसीईआरटी के एक और लाइन पर, अगर ग्रेना पे बच्चा 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट आ गया, कितना बच्चा? 680 से ज्यादा, क्या PS2 एक्टिवेट होगा? PS2 अपना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कब निकाल सकता है? जब कितने वेवलेंथ का है? 680। अगर बच्चों 680 से ज्यादा आ जाएगा तो क्या PS2 काम कर पाएगा? रिएक्शन सेंटर बोलेगा नहीं 680 से ज्यादा है, मैं काम नहीं करूंगा। तो केवल कौन काम करेगा बच्चा? PS1। और केवल PS1 काम किया तो कौन सा चलेगा बच्चा? साइक्लिक चलेंगे। Cyclic. क्या ये बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, ग्रेना पे PS1 और PS2 दोनों है, हाँ, चलेंगे कौन? नॉन साइक्लिक। लेकिन अगर लाइट शाम का टाइम है, एनर्जी कम आ रहा है, वेवलेंथ ज्यादा, आपने पढ़ा ना E टू HC बाई लैम्डा, एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन आप लोगों को मालूम है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा 680 से ज्यादा आ गया तो PS2 तो एक्टिवेट होगा नहीं। अगर PS2 एक्टिवेट नहीं होगा तो केवल कौन एक्टिवेट हुआ? PS1। और PS1 अकेले कौन सा चलाएगा बच्चा? बोलो साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? Cyclic. चलिए तो आपके एनसीईआरटी का वर्ड में पढ़ के सुना दूं जो सबसे डिफिकल्ट होता था, तो मैं यहाँ पास आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिए, चलिए मैं ध्यान से समझना है। When only PS1 is function, जब बच्चा केवल PS1 फंक्शनल होगा, the electron is circulated within the photosystem, तो जो इलेक्ट्रॉन है केवल फोटो सिस्टम के अराउंड घूमते रहेंगे, हाँ। एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन साइकिल में घूम रहे हैं ETS से। ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग, अब मुझे पता करना है कि सर साइक्लिक चलता कहाँ है, चलता कहाँ है? ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमली,
क्योंकि स्टोमा लैमली में PS2 नहीं है। अगर PS2 नहीं है तो ये अकेले PS1, तो ये अपने में इलेक्ट्रॉन घुमाते रह रहा है और केवल कौन सा चलाएगा, आपका साइक्लिक वाला। ठीक है, स्टोमा लैमली लैक्स PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, यानी यहाँ पर एंजाइम भी नहीं है। यहाँ पर बच्चा एंजाइम नहीं है, FD एंजाइम को नहीं देगा, वो आपस में इलेक्ट्रॉन को घुमाते रहेगा, ATP बनते रहेंगे। चलिए, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP प्लस। साइक्लिक में बच्चा क्या इलेक्ट्रॉन NADP में जाएगा? नहीं, एंजाइम ही नहीं है। बट इट इज साइकिल बैक टू PS1, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला साइकिल हो गया, वापस आ गया थ्रू द ETS के हेल्प से वापस से वो आ जाएगा। फिगर 13.6 आप एनसीईआरटी में तो समझ में आ ही रहा है, फिगर ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ। द साइक्लिक फ्लो hence result only the synthesis of ATP but not of NADPH। साइक्लिक जब चलेगा तो केवल ATP बनेंगे, तो क्या बच्चा NADPH का फॉर्मेशन होगा? सर नहीं होगा। NADPH क्यों बनेंगे? फिर नहीं बनेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर, साइक्लिक और ग्राना में कहां होता है, कब होता है? ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। अगर 680 से ऊपर का आ गया, PS2 तो काम करेगा नहीं, केवल कौन कर रहा है? PS1। वही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, तो वो केवल क्या करेगा बच्चा? अकेले है तो अकेले केवल कौन सा करेगा? केवल सर साइक्लिक कर लेंगे। अगर दोनों रहते हैं तो नॉन साइक्लिक चलता, अगर अकेले है तो केवल साइक्लिक चलेगा। तो किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट बोलो तो। यस सर। क्लियर सर। आ रहा है समझ में? बाकी लोग, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस अभी डिफिकल्ट मैंने नहीं पढ़ा है। अब यस सर। देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है बच्चा, टाइम। सर एक बार फॉस्फोराइलेशन का मतलब बता दीजिए। यहाँ देखिए, ATP फॉर्मेशन। ये पूरा कहानी मैंने रामायण खत्म कर दिया। बच्चा डाउनहिल प्रोसेस होगा तो एनर्जी निकलेगी, इस एनर्जी के हेल्प से ATP बन गया तो फॉस्फोराइलेशन। लेकिन सर ये तो सनलाइट आया, उसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तब तो डाउनहिल हुआ, तब तो ATP बने। तो सनलाइट के हेल्प से ATP बन रहा है, तो नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। सनलाइट के हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ, डाउनहिल जर्नी चली, उससे एनर्जी रिलीज हुआ, उससे ATP बने, इसलिए सन को क्रेडिट दीजिएगा, तो नाम पड़ा फोटोफॉस्फोराइलेशन। डन। और किसी को इंक्वायरी तो बोलिए, फटाफट बोलो, अभी मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बच्चा टाइम का इश्यू है। अब मैं इसको पूरा डिटेल से पढ़ाता तो मजेदार बनता, लेकिन टाइम तो बहुत कम है। तो एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा डिटेल इसमें बच्चा एक टॉपिक है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये वाला बच्चा, ये मैं चाहूंगा बता सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन फिर से बच्चा टाइम लगेगा पूरा, ये तो ये वाला लेक्चर मैं शेयर करूंगा, वो करना, क्योंकि मैं बच्चा चाहता हूं कि आपके साथ डार्क रिएक्शन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, डार्क रिएक्शन C3 C4 कैल्विन साइकिल ना, फोटो रिस्पिरेशन, ये डिटेल से मैं कर ना। तो एक लेक्चर में अभी आपको सेंड कर दूंगा कीमोस्मोटिक वाला, ये एक बार केवल कर लीजिएगा, बाकी मैं करा दूंगा, वो भी बोलोगे करा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम है फिर तो हमारा फोटो सिंथेसिस में सारा टाइम निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। बाकी मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। अच्छा, इकोलॉजी वाला लेक्चर आपने किया बच्चा? किसी ने किया? मैंने दिया था, कुछ समझ में आ रहा है? आया? मैंने कहानी के फॉर्म में बताया है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा और एक बार लेक्चर को कर लीजिएगा बच्चा, नहीं तो कैसे होगा? एग्जाम में कितने दिन बने? 20 दिन भी नहीं, 20 दिन बचे नहीं, हाँ 20 दिन बचे, तो हमें 20 दिन में लगभग बच्चा कम से कम 10 चैप्टर तो अच्छे से रिवाइज करके जाना, 15 चैप्टर मिनिमम टारगेट करते हैं। तो आप इकोलॉजी वाला वो पार्ट अगर कर लिया है बच्चा, तो आप ऐसा कीजिए ना, आप ऐसा करो कि बच्चा मॉलिक्यूलर का एक बार कर लो। मॉलिक्यूलर तो आपने पढ़ा है, मैं 12th वाला दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने भी पढ़ा है, तुमने भी करा है, तो इसमें दिक्कत है। मॉलिक्यूलर एक बार कर लीजिए, तो एक बार मॉलिक्यूलर कर लीजिएगा, इकोलॉजी हो गया, उसके बाद में बच्चा आपको बायोटेक वाला दे दूंगा, आपकी मर्जी, बोलो क्या करोगे, बायोटेक वाला करोगे, मॉलिक्यूलर करोगे। तो रोजाना अगर एक एक लेक्चर भी कर लोगे, शनिचर एक लेक्चर, संडे एक लेक्चर, मंडे ना, तो अगर बच्चा तुम इतना करके आते हो मंडे के दिन, तो समझो ना बायोटेक से मिनिमम बच्चा 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, फुल रिवीजन। मॉलिक्यूलर से 5 से 6 तो क्वेश्चन मस्ट है,
इकोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन। तो समझो बच्चा तुम्हारा 3 दिन अगर इसके ऊपर मैं अच्छे से काम करती हूँ 3 दिन, तो लगभग बच्चा तुम्हें 20 क्वेश्चन दे रहा है, 20 क्वेश्चन। समझ में आया? तो थोड़ा मेहनत करो। देखो फोटोसिंथेसिस में ज्यादा नहीं करना है, जब लास्ट में टाइम मिलेगा कीमोस्मोटिक एक बार कर लेना। बाकी मैंने आपको जो बोला ये कर लो, ये 3 चीज अगर आप कर लीजिएगा तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कर लोगे? बोलो। यस सर आपके जो पास टाइम आपने है बच्चा 3 दिन। इकोलॉजी का लेक्चर भेजा है सर, उसमें सिर्फ इन्वायरमेंटल इश्यू ही है, हाँ वो और केवल सर इकोसिस्टम के लिए अच्छा अच्छा देखते हैं, अभी मैं बनाऊंगा, पिछली बार बहुत सारा बनाया था, वो वाला कर लिया ना, हो जाएगा। चलो अभी बायोटेक वाला कर लेना, मॉलिक्यूलर कर लेना, बाकी मैं बायोडाइवर्सिटी वाला भी देखता हूँ, करता हूँ। ठीक है, हो जाएंगे। चलो तो ये वाले 3 चैप्टर पे बच्चे थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, और 20 क्वेश्चन आएंगे ना 3 दिन में, ये कम से कम करना। सोचो सैटरडे पूरा, संडे पूरा, मंडे रात 10 बजे तक, इतने करके आओगे काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, डन। रेस्पिरेशन वाला आप कराओगे? अरे भाई कराऊंगा, मैंने क्या बोला, मैं अगर टाइम मिला तो मैं सारे चैप्टर में खुद से करा दूंगा, लेकिन टाइम कम है और रोजाना करना है। हाँ मुझे बोला गया 2 दिन में फोटोसिंथेसिस खत्म कर दो, 2 दिन कैसे करूं बताओ? हमारा आज कितना सेकंड डे है ना, 2 दिन, 2 दिन कम से कम मुझे डार्क रिएक्शन में भी दो, तब तो मैं फोटो रेस्पिरेशन ये सब सारा अच्छे से क्लियर कर दूंगा, नहीं तो वहां फंस जाएगा। वो सब बड़ा डिफिकल्ट लगते हैं ना, ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट में जो आप लोग फंसते हो यहाँ पास, ये सब, ये वाला मेन तो ये बच्चा ये डिस्कस करता है। हाँ थोड़ा सा मुझे टाइम दो तो हो जाएगा, चलिए कर लीजिएगा। यस थोड़ा सा बच्चा सर करो। सर हाँ और बोलिए। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सर वो जो मेल वाला नहीं है, जो सर फर्स्ट पार्ट है सर, उसके आपके पास लेक्चर है? मैं करा दूंगा, मैं ही करा दूंगा, वो उससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक दिन में करा दूंगा। यस ठीक सर, है, ओके अच्छा सर। वो सब में कि सर 1 लोब 2 थीका, इच लोब डाइथिकस, इपिडर्मिस है, इंडोथेशियम है, मिडिल लेयर टैपेटम, नरिशमेंट कैसे देगा, फिर बाइलोब से कैसे बनेंगे, करा दूंगा, कोई टेंशन। सर इसमें जो मियोसिस वगैरह होती है ना सर, कि वो कैसे बना, तो सर उसमें दिक्कत हो जाती है। चलो मैं करा दूंगा, वो तो आसान ओके है। सर, चलो ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक बाय यू। बाय, गुड नाइट।